वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। मित्रों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के विषय में। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत ढेर सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। कन्फ्यूजन होने का एक वजह ये भी है कि लोग अपने अपने तरीके से ढेर सारे रूल्स को बता देते हैं और वो सारे रूल्स स्टूडेंट्स अपने दिमाग में नहीं रख पाता है। तो मित्रों, हम लोग आज बहुत शॉर्ट आसान ट्रिक पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस की, जिसके माध्यम से आप आसानी से कंडीशनल सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मित्रों, देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस। मित्रों, कंडीशनल सेंटेंस होता है शर्त सूचक वाक्य। ठीक है, ये हमेशा यदि से शुरू होता है। ठीक है, यदि या अगर से शुरू होगा तो मित्रों आपको इफ लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और तो दिया होगा तो की जगह आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, आप कंडीशनल सेंटेंस में पहले वाक्य में शर्त दी होती है, दूसरे वाक्य में उसका परिणाम दिया रहता है कि यदि मैं गांव जाऊंगा तो मैं उसे किताब दूंगा, तो यदि मैं जाऊंगा तभी तो उसे किताब दूंगा, यानी शर्त लग गई कि यदि मैं गांव जाऊंगा, ये शर्त हो गई, तो रिजल्ट क्या होगा, मैं उसे किताब दूंगा। तो मित्रों, पहले वाक्य में शर्त होगी सभी में, दूसरे वाक्य में उनका परिणाम होगा। अब देखते हैं, ये 4 ट्रिक दी हैं। पहली ट्रिक क्या कहती है मित्रों? पहली ट्रिक में क्या होगा, जो भी बात दी होगी वो सामान्य सत्य होने वाली होगी, साइंटिफिक फैक्ट होगा। जैसे साइंटिफिक फैक्ट का मतलब है कि यदि मैं धूप में बैठता हूँ तो मुझे गर्मी महसूस होती है, यदि मैं घर नहीं जाता हूँ तो पिताजी मुझे डांटते हैं। ये सामान्य सत्य बात हो गई। रिजल्ट उसका तत्काल में है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो ऐसा हो जाता है। अर्थात जो पहली कंडीशन है वो क्या है, इसमें सामान्य सत्य या साइंटिफिक फैक्ट दिए रहते हैं। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है, ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में होते हैं, यानी दोनों वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ दिया होगा। जब ये दोनों वाक्य प्रेजेंट टेंस में होंगे तो मित्रों ये ट्रांसलेशन में भी दोनों ही सिंपल प्रेजेंट में बनाए जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो दिया है तो दोनों सिंपल प्रेजेंट में ही बनेंगे। सिंपल प्रेजेंट का मतलब ये है कि आप बी फॉर्म में ही बना सकते हैं, अगर एसआरएम की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी लगेगा। पोजीशन की बात आएगी तो हम लोग हैज हैव लगाएंगे। ठीक है, अगर एक्शन की बात आएगी तो हम उसे टेंस में बनाएंगे। यानी ये सेंटेंस 3 प्रकार से बनेंगे। कितने प्रकार से बनेंगे मित्रों? 3 प्रकार से बनेंगे। पहला बनेगा बी फॉर्म, ठीक है, एसआरएम लगेगा इसमें। दूसरा बनेगा आपका पोजीशन यानी हैज हैव लगेगा आपका। तीसरा बनेगा एक्शन, एक्शन का मतलब है ये टेंस के अंतर्गत बनेगा। ठीक है, अब देखिए मित्रों दूसरी ट्रिक में क्या होता है कि कोई अगर आप शर्त लगाते हो तो जो उससे रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट होने की संभावना होती है। जैसे यदि मैं कानपुर जाऊंगा तो मैं किताब खरीदूंगा, तो ये दोनों फ्यूचर में हैं। लेकिन यदि मैं कानपुर जाऊंगा, ये कंडीशन हो गई, तो मैं किताब खरीदूंगा, तो मैं खरीद लूँगा, इसका मतलब है इसमें रिजल्ट होने की संभावना है। तो ये जो दोनों जब गागी के अंत में दिया होगा, दोनों फ्यूचर में होंगे, इसमें रिजल्ट होने की संभावना होती है, परिणाम निकलने की संभावना होती है। इसलिए इसका जो यदि वाला वाक्य है, पहला सेंटेंस यानी शर्त वाला वाक्य है, वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा जो परिणाम वाला वाक्य है वो बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। तीसरा देखिए, तीसरी ट्रिक क्या है? तीसरी ट्रिक में यह है कि दोनों वाक्यों के अंत में तातीते दिया होगा, यानी है, हूँ, हो दिया है तो दोनों प्रेजेंट में, गागी ये दिया है तो पहला आपका यदि वाला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन जब दोनों में तातीते दिया हो तब इसमें क्या होता है, इसमें 2 शर्त होती हैं। तातीते में 2 कंडीशन होती हैं। कैसी होती हैं? यदि आपका शर्त सूचक वाक्य काल्पनिक हो। कैसा काल्पनिक हो? यानी हम जो वर्तमान में नहीं हैं उसकी होने की कल्पना करते हों। जैसे यदि मेरे पास कार होती तो मैं आज गांव जाता। आज कार होती, यदि मेरे पास आज कार होती, है तो नहीं, इट मीन्स मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आज वर्तमान की इमेजिन है, इसका पास्ट से कोई संबंध नहीं है, पास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि मेरे पास कार होती तो मैं आज गांव जाता। ऐसी कल्पना में जो वर्तमान में आप हैं नहीं हैं और भूतकाल से उसका कोई संबंध नहीं है, तो आपका पहला सेंटेंस बनता है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का मतलब हो जाता है आपका वर में बन सकता है, बी फॉर्म में, हेड में यानी पोजीशन में ही बन सकता है, और आपका पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म या डिड में भी बन सकता है। ठीक है, जिसमें दिया होगा उसमें बन जाएगा। और दूसरा सेंटेंस इसमें वुड में बनेगा या कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में बनेगा। कुड क्यों लगा दिया? इसमें जैसे पाता, पाती, पाते आ जाए, कर पाता, ऐसा कर पाता, ऐसा कर लेता, है ना,
शक्ति क्षमता दर्शाई जाए तो आप वुड की जगह कुड भी लगा सकते हो। चौथी ट्रिक है मित्रों, इसमें देखिए दोनों वाक्यों के अंत में ताती ते आता है। देखिए तीसरी में भी ताती ते आता है और चौथी में भी ताती ते आता है। अंतर क्या है? तीसरी में क्या था, हम वर्तमान से संबंध रखते हैं, हम ऐसी कल्पना करते हैं जो अब वर्तमान में है नहीं है, पास्ट का कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन चौथी में मित्रों क्या होता है, भूतकाल की बात को लेकर पछताना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, यदि मेरे पास पिछले वर्ष कार होती तो मैं तुम्हारे घर पहुंच चुका होता। समझ रहे हैं ना? यदि मेरे पास कार होती तो मैं आज गांव जाता। आज होती तो ये वर्तमान की बात हो गई, वर्तमान में वो चीज़ हमारे पास है नहीं है और उसकी होने की हम कल्पना कर रहे हैं, तो ये हो गया तीसरा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, यदि पिछले वर्ष मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाता। अब पिछले वर्ष होती, क्या करें, पछता रहे हैं, यानी पास्ट की बात को लेकर हम पछता रहे हैं कि यार काश मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाता, है ना। यदि मैं उस समय कानपुर में होता तो मैं तुम्हें अस्पताल में देख लेता। अगर मैं उस समय अस्पताल में होता, क्या करूं, नहीं था। अर्थात पास्ट की बात को लेकर हम पछता रहे। तो मित्रों ये थी आपकी 4 ट्रिक। चौथी ट्रिक जिसमें भूतकाल को लेकर के आप पछताते हैं, तो इसका पहला सेंटेंस आप भी 3 तरीके से बनाएंगे। अगर बी फॉर्म में है तो हैड बीन लगाओगे, पोजीशन में है तो हैड लगा के बनाओगे, ठीक है। और अगर एक्शन है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट में बनाओगे पहला, दूसरा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में बनाओगे या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म बनाओगे। तो मित्रों ये थी 4 ट्रिक, ठीक है। अब आगे वीडियो में अपन देखते हैं एक एक ट्रिक को डिटेल से विद एग्जाम्पल के साथ। तो मित्रों पहला रूल है जिसे लोग जीरो कंडीशन कह देते हैं कि जीरो कंडीशन सेंटेंस। मित्रों इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, मैं जैसा बताता जाऊं वैसा करते जाइएगा। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि यदि दोनों क्लॉज के दोनों सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट टेंस में हों, पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है, यानी पहला वाला क्लॉज कंडीशन वाला भी प्रेजेंट टेंस में हो और दूसरा वाला भी प्रेजेंट टेंस में हो, तो डेफिनेटली दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में बनेंगे। अब प्रेजेंट टेंस में बनने का मतलब यह है कि प्रेजेंट के जिस पार्ट में दिया होगा उस पार्ट में बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका पोजीशन दिया होगा तो हैज़ हैव लग जाएगा, क्योंकि पोजीशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन, करेक्ट, ये पोजीशन है। अगर बी फॉर्म में दिया है यानी इज आर एम में दिया है हूँ हो के अर्थ में, तो आप इज आर एम लगाएंगे। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो डेफिनेटली यू विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ़ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट तो डेफिनेटली आप प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना है कि इफ़ बोथ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन प्रेजेंट टेंस, अगर दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में हैं तो डेफिनेटली उनका टेंस चेंज नहीं होना है, ज्यों का त्यों जिसमें दिया है उसमें बन जाएगा। जैसे आप इसमें एक पहला एग्जाम्पल देखें, यदि उसे देर होती है तो उसका भाई उसे दंड देता है। अब आपने देखा, लुक द फर्स्ट एग्जाम्पल, यदि उसे देर होती है ताहती है, ठीक है, उसका भाई उसे दंड देता है, दोनों में है हूँ हो आया। इसका मतलब है कि ये दोनों प्रेजेंट टेंस में हैं, ठीक है। जब प्रेजेंट टेंस में है तो इनको प्रेजेंट में ही बनाएंगे, किसी प्रकार का कोई कंडीशन लागू नहीं होगा। तो क्या बनेगा इसका कि इफ़, यदि के लिए इफ, आप अगर का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर उसे देर होती है तो उसका भाई उसे, यानी अगर उसे देर हो जाती है तो तत्काल उसका रिजल्ट उसे मिल जाता है। इसका मतलब है कि इसमें सामान्य तौर पर सच बात दी होती है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी ये आपका प्रेजेंट में जब दोनों सेंटेंस होते हैं तो इनमें ज़्यादातर सच बात दी होती है, साइंटिफिक फैक्ट दिया होता है। जैसे आप कहते हैं कि यदि आप धूप में बैठते हो तो आपको गर्मी लगने लगती है, यदि आप लाइट में देखते हैं तो आपकी आंखें दर्द करने लगती हैं, यदि आप तेज आवाज़ सुनते हैं तो आपके कान दर्द करने लगते हैं। तो ये क्या हुआ कि आपने सुनी, कान दर्द का रिजल्ट चालू, यानी ये सच बात है कि यदि ऐसा होता है तो वो तत्काल उसका रिजल्ट आपके सामने होता है। तो देखें, यदि उसे देर होती है तो उसका भाई उसे दंड देता है, तो ये दोनों क्लॉज आपके प्रेजेंट टेंस में, इसलिए प्रेजेंट टेंस में ही बनेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसे देर होती है, इफ़ ही इज़ लेट, कॉमा, तो के लिए कॉमा लगाते हैं, उसका भाई उसे दंड देता है, हिज ब्रदर पनिशेस हिम, उसका भाई उसे दंड देता है। देखिए इसमें यदि उसे देर होती है, होता होती होते भी यहाँ कह सकते हो कि होता होती होते दिया हो, है हूँ हो दिया हो, ठीक है।
तो इसमें होता मतलब इज लग गया, आप इसे क्या कहेंगे, ये आपकी टू बी फॉर्म के अंतर्गत बना। किसमें बना, टू बी। यदि तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है, ये आपका पास है, रखता है, रखती है, ये आपका पोजीशन हो गया। ये बात ध्यान रखना है, हर नियम में 3 प्रकार से सेंटेंस बनेंगे, हर रूल में 3 प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। अगर बी फॉर्म में है तो देखो ये हो गया, अगर पोजीशन में दिया है तो ये, यदि तुम्हारे पास अच्छी नौकरी होती तो क्या बनेगा, इफ़ यू हैव अ गुड सर्विस, कॉमा, तुम जीवन में सुखी होते, यू आर हैप्पी इन लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें ये हैं सभी प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट में हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं सेंटेंस बी फॉर्म में दिया है कि पोजीशन में दिया है। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं, जब तुम झूठ बोलते हो तो सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं। यानी तुम झूठ बोले तो नफरत करना हमारा जायज़ है, समझ गए, यानी सामान्य सच बात दी है। ठीक है, तो वो भी दोनों पहचाने प्रेजेंट में हैं। जब प्रेजेंट में है इसमें क्या है, ये एक्शन फॉर्म में है, एक्शन का मतलब है ये टेंस में दिया है। ठीक है, ये तो टू बी फॉर्म में था, ये पोजीशन में था, अधिकार में था, हैज हैव वाला, ये एक्शन है। एक्शन का मतलब आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है। तो ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है दोनों, तो डेफिनेटली वी विल क्रिएट इट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब तुम झूठ बोलते हो, व्हेन, आप यदि लगा दें कोई दिक्कत नहीं, जब तुम झूठ बोलते हो, व्हेन यू टेल अ लाई, बन गया, कॉमा, सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं, ऑल हेट्स यू। तो ये क्या हुआ, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिए हैं। एक और देख लीजिए, यदि तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लो। अब देखो, यदि तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है का मतलब इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो सीधे इम्परेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। ठीक है, चूंकि इसमें पहले में यदि तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है कंडीशन है, तो भैया अभी पढ़ लो, सामने है, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। यानी हमने वर्तमान में होता है ये सब कुछ, हमने अभी किया, हमें उसका तुरंत परिणाम मिल गया, सामान्य तौर पर ये सच हो जाता है। तो देखें, यदि तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लो, इफ़ यू नहीं पढ़ी है, हैव नॉट रीड द बुक, अगर आपने पुस्तक नहीं पढ़ी है, कॉमा, अब पढ़ लो, रीड इट नाउ। चलिए अब देखते हैं कंडीशनल नंबर 2। इसमें मित्रों ये जो कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 2 का मतलब है जब दोनों सेंटेंसेस के अंत में गागी के दिया हो, अर्थात ये दोनों सेंटेंस जब फ्यूचर में होंगे। अभी हमने पहले ही में पढ़ा कि जब दोनों प्रेजेंट में होंगे, ठीक है, तो वो प्रेजेंट में दोनों बनेंगे, लेकिन जब ये दोनों फ्यूचर में दिए होंगे तो मित्रों पहले सेंटेंस जिसमें कंडीशन होती है वो कंडीशन वाला सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जिसमें उसका परिणाम यानी रिजल्ट दिया होता है वो बनता है फ्यूचर टेंस है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो यदि वाला सेंटेंस है, यदि वाला क्लॉज है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है और बाद वाला क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाता है। इसमें जैसे आप देखें कि यदि मैं कानपुर जाऊंगा तो मैं किताब खरीदूंगा, तो यदि मैं जाऊंगा तो ये क्या है, यदि मैं जाऊंगा तभी तो खरीदूंगा। इट मीन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर हैज़ बीन गिवन कंडीशन, इसमें कंडीशन दी है। इन द सेकेंड सेंटेंस किताब खरीदूंगा, कब खरीदूंगा, जब मैं जाऊंगा तभी तो खरीदूंगा ना, तो देयर इज गिवन द रिजल्ट। मित्रों जब ये दोनों फ्यूचर में होते हैं ना, और हम लोग जब इसे एक को प्रेजेंट में बनाते हैं, इसको एक को फ्यूचर में बनाते हैं, इसका ये मतलब है कि इसमें जो परिणाम होता है ना, ये परिणाम होने की संभावना पाई जाती है। जैसे उन्होंने कहा यदि मैं कानपुर जाऊंगा तो मैं खरीद लूंगा, जाऊंगा तो खरीद लूंगा, इसका मतलब है जब भी जाऊंगा तो मैं वो काम कर लूंगा, इसका मतलब है इसमें रिजल्ट की संभावना होती है। मित्रों जैसे देखें आप, पहला एग्जाम्पल, यदि मैं कानपुर जाऊंगा तो किताब खरीदूंगा, दोनों वाक्यों के अंत में गागी की आया, इसका मतलब है ये दोनों फ्यूचर में ही है। जब दोनों फ्यूचर में हैं तो पहला कंडीशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और दूसरा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। यदि मैं कानपुर जाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है तो इफ़ आई गो, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई गो टू कानपुर, कॉमा, किताब खरीदूंगा, कौन, मैं खरीदूंगा ना, आई शैल बाई अ बुक। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखा होगा कि जो एरर हम लोग छांटते ना सेंटेंस में, जब एरर करेक्ट करते हैं तो अक्सर ये होता है कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं। आपको उस समय ये ध्यान रखना है कि यदि वो दोनों फ्यूचर में है तो डेफिनेटली पहला प्रेजेंट में ही बनाते हैं और दूसरा फ्यूचर में बनाते हैं।
ये अक्सर आपका मिस्टेक छांटने में ये सेंटेंस बहुत आता है। दूसरा देखें, यदि वर्षा होगी तो मैं पार्टी कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। यदि वर्षा होगी तो मैं पार्टी करूंगा, वर्षा नहीं होगी तो काहे को कैंसिल करूंगा। वर्षा होगी तत्काल परिणाम क्या आ जाएगा, मैं पार्टी कैंसिल कर दूंगा। इफ इट रेन्स कॉमा मैं पार्टी कैंसिल कर दूंगा, आई शैल कैंसिल द पार्टी। मित्रों आपने इसमें एक चीज़ खोजी कि इसमें दोनों में गागी ये दिया है, इसलिए हमने पहला प्रेजेंट टेंस में बनाया, दूसरा फ्यूचर टेंस में बनाया। यही इसकी एक कंडीशन मान लीजिए आप, ठीक है। तीसरा है यदि वह मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। यदि वह मुझे बुलाएगा, दोनों के अंत में गागी के है तो आपको और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब दोनों वाक्यों के अंत में गागी की है तो डेफिनेटली पहला प्रेजेंट में बनना है, दूसरा फ्यूचर में बनना है। इफ़ ही कॉल्स मी कॉमा तो मैं जाऊंगा, आई शैल गो। अगर वो नहीं बुलाएगा तो मैं काहे को जाऊंगा, ठीक है। इसमें रिजल्ट पूर्ण होने की संभावना होती है मित्रों। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 3। ये मित्रों रूल नंबर 3 है। इसमें क्या होता है, इसमें भी पहले सेंटेंस में आपकी कंडीशन होती है, दूसरे में उसका रिजल्ट होगा, चूंकि कंडीशन में तो ये है ही, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसमें कल्पना की जाती है और इसका पास्ट से, गुजरे हुए काल से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी लड़के को देखा, ठीक है, मैं उससे कह दूं यदि वह मुझे बुलाता तो मैं जाता, करेक्ट। तो अभी वर्तमान की बात चल रही है, ये तो है नहीं कि यदि कल उसने मुझे बुलाया होता, यदि वह मुझे बुलाता तो मैं जाता, ठीक है। अगर कह दे यदि उसने मुझे चांटा मारा होता तो मैं उसे डंडे से पीटता, ठीक है। तो कहने का आशा है ये वर्तमान में ही होता है, ठीक है। इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन इसमें एकदम अनरियल, अवास्तविक कल्पना होती है, ठीक है, जिसका पास्ट से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो मित्रों इसमें क्या होता है, इसको भी 3 तरीके से ही बनाते हैं, ध्यान रखिए। वैसे तो हम लोगों ने ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया वो ये किया कि अगर आप जब वाक्यों के अंत में तातीते दिया हो, ये आप पहचान लीजिएगा। अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा था है हूँ हो दिया हो, तो देखो दोनों प्रेजेंट में बनते हैं। फिर हमने पढ़ा दोनों वाक्यों के अंत में गागी की दिया हो, तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब हम पढ़ रहे हैं जब दोनों वाक्यों के अंत में तातीते दिया हो, ठीक है, और पहला सेंटेंस कैसा हो, काल्पनिक हो। क्या हो मित्रों, काल्पनिक हो, ध्यान दो, काल्पनिक हो, अर्थात इसका पास्ट से कोई रिलेशन ना हो, भूतकाल की कोई चर्चा उसमें ना हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम पहला वर्ब में बनाते हैं, अगर बी फॉर्म टू बी फॉर्म का है, ठीक है। अगर पोजीशन है तो हेड में बनाते हैं, पोजीशन में, ध्यान रखिएगा। अगर आपका एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आप कहें कि अभी तक तो हम केवल वर्ब से बनाते चले आए, ये 3 कैसे बन रहे हैं। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है हर कंडीशन में ही 3 तरीके से होता है। एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, बी फॉर्म पर। दूसरा होता है स्टेट ऑफ पोजीशन, अधिकार के लिए, ठीक है। अगला होता है स्टेट ऑफ एक्शन, आपका एक्शन के लिए। तो इसमें देखें, यदि मैं चिड़िया होता ता तो मैं आकाश में उड़ता, दोनों के अंत में तातीते हैं। अब आप ये देखिए, यदि मैं चिड़िया होता, मैं चिड़िया हो तो नहीं सकता, ठीक है। यानी इसमें कैसी कल्पना हो रही है, इसमें आप जो कल्पना कर रहे हो वो आप वर्तमान में हो ही नहीं सकते। मतलब वर्तमान में जो आप नहीं हो उसके होने की कल्पना करते हो, वर्तमान में आप जो नहीं हो वो होने की कल्पना करते हो। हर सेंटेंस में देख लीजिएगा, यदि मैं चिड़िया होता, वर्तमान में नहीं हूँ लेकिन होता। यदि मेरे पास घोड़ा होता, वर्तमान में नहीं है लेकिन कल्पना कर रहे होता, तो वह इस शादी में नाचता, वर्तमान की ही तो बात है, हैं। यदि वह यहाँ आता तो मैं उससे बातें करता, भैया यदि वह वो यहाँ आता तो मैं उससे बातें करता। इट मीन देयर इज नो रिलेशन टू द पास्ट, कोई उसका पास्ट का नहीं है ना। तो इसलिए इसमें क्या हुआ कि ये बिल्कुल अनरियल है, झूठ मूठ की बातें हैं, नो रिलेशन विद पास्ट, लेकिन बनेगा 3 तरीके से ही। तो पहला देखते हैं, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। क्या है इसमें बी फॉर्म है। यदि मैं चिड़िया होता तो बनेगा इफ़ आई वर ए बर्ड। भाई होता होती के लिए क्या लगाएंगे आप, ठीक है, बर्ड, तो मैं आकाश में उड़ता, कॉमा मैं उड़ता ना, आई
वुड, दूसरा किस में बनाना है, देखो वुड में बनाना है। ये तो 3 तरीके से लगेगा, लेकिन बाद वाली सेंटेंस में केवल वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। हाँ, अगर यहाँ जाता, जाती, जाते की जगह पाता, पाती, पाते की बात आ जाए तो आप वहाँ कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वुड की जगह आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर पाता, पाती, कोई पावर की बात इसमें ऐसी आ जाए कि मैं कर पाता, तो आप कुड लगा सकते हो। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है मित्रों। तो ये क्या है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर टू बी फॉर्म के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि मेरे पास घोड़ा होता, लीजिए होता, तो वह इस शादी में नाचता। दोनों में ताती ते आ गया, तो ये तो क्लियर हो गया भैया, ताती ते आया है। अब ये ध्यान देना है कि ये कौन सा कंडीशन है, हम जो वर्तमान में नहीं है उसकी होने की कल्पना कर रहे हैं क्या। यदि मेरे पास घोड़ा होता, बिल्कुल सही, वर्तमान में है। यदि मेरे पास घोड़ा होता तो इस शादी में नाचता, इस शादी में, नज़दीक वाली में, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता, ये वर्तमान की कंडीशन मानी जाती, ना कि पास्ट का कोई रिलेशन। तो इफ़ मेरे पास घोड़ा होता, आई हैड, हैड आ गया, क्यों आ गया हैड, क्योंकि ये पोजीशन के लिए है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग लगाते रहे हैं क्या, उन्होंने कहा हैज है, पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं, हैड पास था, रखता था, रखती थी, पोजीशन के लिए। तो ये वही है, इफ़ आई हैड अ हॉर्स, कॉमा, वह इस शादी में नाचता। इट वुड लगाना है अपन को दूसरे सेंटेंस में, क्या लगाना है, वुड। वर लगाओगे तो वुड लगाना है, अगर हेड पोजीशन में आएगा तो भी वुड लगाओगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो भी यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे आप। इट वुड डांस इन दिस मैरिज पार्टी। तीसरा है, यदि वह यहाँ आता तो मैं उससे बातें करता। देखो, आता तो मैं उससे बातें करता, कहाँ आता, यदि वह यहाँ आता, इट मीन्स इट इंडिकेट्स टू द प्रेजेंट, ठीक है, ये वर्तमान की तरफ संकेत कर रहा है। ये नहीं कि यदि वह वहाँ जाता, यदि वह वहाँ गया होता तो मैं उससे मिल लिया होता, तो वो दूसरी बात हो गई, अभी आगे पढ़ेंगे। अभी वी डिस्कस अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन, दैट सिचुएशन हैज़ नो इंटरेस्ट इन द पास्ट, ठीक है। अभी हम वर्तमान में कल्पना की बात कर रहे हैं जिसका पास्ट से कोई संबंध नहीं है। यदि वह यहाँ आता तो ये तो आपका एक्शन हो गया, ठीक है, इसमें तो वर्ब दी है यहाँ पे एक्शन और आता। तो इफ़ ही केम, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, बनेगा ना, इफ़ ही केम हेयर, कॉमा, मैं उससे बातें करता, मैं, आई वुड लगना ही है, मैंने बताया था। डिड है तो वुड, हैड है तो वुड, वर है तो वुड। आई वुड टॉक टू हिम। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 4। तो फ्रेंड्स, ये है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जब दोनों वाक्यों के अंत में तातीते दिया हो, जैसा अभी पिछले नियम में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, तातीते तो दिया हो लेकिन इसका वर्तमान से कोई संबंध ना हो, ठीक है, भूतकाल के विषय में सोच करके हम पछता रहे हों, अर्थात इसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, पुरानी बात सोच के हम पछता रहे हैं, जबकि पिछले नियम में वर्तमान से संबंध होता था और हम जो वर्तमान में नहीं है उसके होने की कल्पना करते थे, कौन, पिछले रूल में। इसमें लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूतकाल को सोच करके पछताएंगे, वर्तमान से कोई लेने देना नहीं है। इसलिए इसको आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे पहला वाक्य, दूसरा बनाएंगे वुड हैव से, ठीक है। लेकिन इसको भी स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन और एक्शन, 3 प्रकार से हम इसको बनाएंगे। जैसे पहला देखिए, यदि मेरे पास उस समय पैसा होता। अब देखिए मैंने क्या कहा था, भूतकाल को सोच के पछताएंगे हम लोग। ऐसा तो नहीं कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं यह कार खरीद लेता, तो बात दूसरी हो गई, समझ रहे ना। यदि आज मेरे पास पैसा होता तो मैं यह कार खरीद लेता, तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट की। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मेरे पास उस समय पैसा होता, किस समय, निकल गई बात, तो ये पास्ट की हो गई। यदि मेरे पास उस समय पैसा होता तो मैं अपना मकान नहीं बेचता। इसका मतलब है कि ये आपका रूल नंबर 4 तातीते वाला रूल फॉलो करेगा। जैसे यदि मेरे पास उस समय पैसा होता, दोनों के अंत में तातीते आया, तो मैं अपना मकान नहीं बेचता, ता इसमें आया। लेकिन अब ये देखना है कि हैड बीन लगेगा
कि हेड हेड लगेगा कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। तो मित्रों इसमें क्या है, मेरे पास पैसा होता, तो ये पोजीशन की बात आ गई, मेरे पास होता तभी तो मैं खरीदता, ठीक है ना, उस समय होता, पास्ट की बात है। तो ये पोजीशन हो गया, पोजीशन का मतलब हो गया है हेड हेड, ठीक है। इफ आई हैड मनी उस समय, दैट टाइम, ठीक है, कॉमा, तो मैं अपना मकान नहीं बेचता। आई वुड नॉट हैव, वुड हैव लगाना है चूंकि हमें इसके साथ, वुड नॉट हैव सोल्ड माई हाउस। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, ये हैड थोड़ा सा स्पोकन वालों को और लगता है, इसलिए कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर पोजीशन की बात है तो हमें हैड और हैड लगाना पड़ेगा। दूसरा है, यदि मैं कल कानपुर में होता तो मैं आपके घर जाता। अब देखिए, यदि मैं कल कानपुर में होता, पास्ट की बात हो गई, तो मैं आपके घर आता। पछता रहा हूँ, यदि मैं कल वहाँ होता, ठीक है, यदि मैं कल कानपुर में होता, हूँ तो नहीं, होता तो जरूर आता, समझ गए। तो यदि मैं कल कानपुर में होता, इफ़ आई हैड बीन इन कानपुर, चूँकि इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होती, तो क्या करता, मैं आपके घर आता। आई पहला जब हैड बीन में बन गया तो दूसरा काय में बनेगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। आई वुड हैव कम टू योर होम। तीसरा, यदि वह मुझे मिल जाता तो मैं उसे बचा लेता। यदि वह मुझे मिल जाता, बचा लेता, दोनों में तातीते दिया है, दोनों में तातीते दिया है। जब दोनों में दिया है तो डेफिनेटली आपको इसी किसी रूल से फॉलो करना होगा। अब ये क्या है, यदि वह मुझे मिल जाता तो मैं उसे बचा लेता, नहीं तो वो तो मर ही गया। मिल जाता, कब मिल जाता, पास्ट में, भूतकाल की बात को सोचकर हम पछता रहे हैं। तो ये किससे बनेगा, इन्हीं में से कोई किसी से बनेगा। अब इसमें जब मिल जाता वर्ब दी है तो आपका पास्ट परफेक्ट में ही इसे बनाएंगे। इफ़ ही हैड मैट मी, ठीक है, तो मैं उसे बचा लेता, कॉमा, आई वुड हैव शेप्ड हिम, शेप्ड हिम। तो मित्रों इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना, केवल दिमाग में बकाया आपको कुछ नहीं, 3 चीज़ें याद रखना है। क्या, अगर हैं हूँ हो दिया है, प्रेजेंट में दिया है तो जिस टेंस में दिया उसी में बना देते हैं। यदि गागी ये दिया है तो पहला प्रेजेंट में, दूसरा फ्यूचर में बनाते हैं। यदि तातीते दिया है तो 2 बातें ध्यान रखना है, सबसे कंफ्यूजिंग मैटर यही है। यदि तातीते दिया है तो 2 बातें हैं, आपको ये गौर करना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट सिचुएशन की इमेजिन कर रहा है जो वो वर्तमान में है नहीं, तो आपका वर प्लस पहला वर से बनेगा, दूसरा वुड से बनेगा, ठीक है, हेड से भी बन सकता है, पोजीशन है अगर, ठीक है। और अगर आपका एक्शन वर्ब दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, यानी सेकंड फॉर्म डिड से बन सकता है। अब अगर बात आती है इसकी, तो इसमें आप देख लो कि ये भूतकाल की बात को सोचकर पछता रहा है, तो फिर आपका हैड बीन, हैड या हैड प्लस थर्ड फॉर्म से पहला वाक्य बनेगा और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म से दूसरा वाक्य बनेगा। तो मित्रों ये थे कंडीशनल। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिएगा। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन के अगले नियम के साथ। नमस्कार।